दिस इज पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने रूटीन में लेकर आते हैं। डाइट तो होती ही है, साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसे रूटीन में ला के हम अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर एक न्यू मॉम है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिससे मेरी बॉडी डिलीवरी के बाद के कैसे रिकवर हुई और कितनी अच्छी तरीके से रिकवर हो पाई, उस बारे में आपको वो टिप्स दूंगी जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टनेटल मसाज यानी मालिश के बारे में। डिलीवरी के 40 दिन जो होते हैं बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अपना ध्यान देते हैं, यानी कि डाइट का ध्यान देते हैं, अच्छी तरीके से रेस्ट करते हैं, तो जो हमारा रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मसाज। अगर हम उसे अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो एकदम अलग ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मीन्स आपका जो रिकवरी प्रोसेस है और स्पीड अप हो जाता है। मेरा मानना ये है, मेरी सलाह यही है कि मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको डिलीवरी के बाद वो लेनी ही चाहिए। अच्छा, हमने अपनी मॉम से, मदर इन लॉ से, अपनी दादी से, नानी से, सबसे ये सुना है कि मसाज डिलीवरी के बाद बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अगर मालिश करवा भी ली या नहीं भी करवाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे जो आपकी बॉडी का जो पेन है, जो भी आपकी बॉडी वर्क कर रही है वो एकदम डिफरेंटली वर्क करने लगती है, जो कि पहले नहीं कर रही होती है। जो भी आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली होती है वो प्रॉब्लम से आपको सिक्योर करती है। तो मालिश उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मेरी जो डिलीवरी थी वो दिसंबर में हुई थी और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे आफ्टर डिलीवरी मसाज लेनी है। हालांकि मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने बोला था कि आफ्टर डिलीवरी मसाज लेनी है। मुझे पहले से पता चल गया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, सब चीज़ें नॉर्मल थी। तो जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो मुझे लगा कि नॉर्मल डिलीवरी है तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है इससे बहुत ज़्यादा, कुछ दिन तक रेस्ट करना है और उसके बाद फिर बस हम अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मसाज उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने मसाज वाली नहीं बुलाई। बट आफ्टर 6 डेज़ मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, बहुत ही एग्जॉस्ट फील करती थी मैं और मेरा जो एनर्जी लेवल था बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मीन्स रात भर बच्चे को फीड कराना होता है, उसके भी काम होते हैं दिन में, तो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन फील होता था। फिर मेरी मदर इन लॉ मुझे वापस बोला कि तुमको मसाज वाली बुलानी चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए बुलाने में क्या जाता है। तो मैंने एक मेरी जान पहचान की मसाज वाली आंटी थी, तो उनसे बात की। तो वो नॉर्मल मसाज भी करती हैं और एक वो प्रोफेशनल भी हैं जो कि न्यू मॉम को भी मसाज देती हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वो आ सकती हैं। हालांकि वो बहुत घर उनका दूर था लेकिन फिर भी वो आ गई। तो जब उन्होंने मसाज करनी शुरू की तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या डिफरेंस था। मतलब जो पहले था और वो अब, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर था। जो मेरा मूड एकदम गिरा सा एकदम डल रहता था वो एकदम अपलिफ्ट हो गया। मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी और जो बॉडी है वो बहुत एनर्जेटिक फील करती थी। तो मुझे ये डिफरेंस पता चल गया कि जो मैं मसाज नहीं करवा रही थी उस टाइम पे मेरी बॉडी में क्या डिफरेंस था और उसके बाद क्या डिफरेंस था। मीन्स जो मेरे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था मेरे हैंड्स में, मेरे फीट में, मेरे लेग्स में जो पेन था, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, नेक में जो पेन था वो जब मसाज करानी शुरू की तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग हो गया, बहुत अच्छा फील होने लग गया, कोई दर्द नहीं था।
तो मसाज ने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया मेरी लाइफ में। तो जिस दिन आंटी नहीं आती थी ऐसा लगता था कि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील हो रही है, एग्जर्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो जिस दिन नहीं आती थी बहुत मिसिंग रहता था, जैसे कि कुछ रूटीन में मिसिंग है, मेरी बॉडी बहुत वीक फील कर रही है, बहुत डल फील कर रही है, एनर्जी लेवल नहीं रहता था वैसा। तो लगता था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मेरा जो सजेशन हर न्यू मॉम के लिए है वो यही है कि आप मसाज को प्लीज़ इग्नोर ना करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिलीवरी के बाद ये आपके जो रिकवरी प्रोसेस है उसे भी स्पीड करता है और आपकी बॉडी को एक एनर्जेटिक और अच्छा फील कराने में आपकी हेल्प करता है। ये जो मसाज होती है ये सिर्फ स्पेशलिस्ट या फिर जो प्रोफेशनल होती हैं जिन्हें दाई माँ भी बोलते हैं और जो सिर्फ मसाज ही करती हैं न्यू मदर को, तो उनके पास ही हमें जाना चाहिए, ना कि हम उनके पास नहीं जा सकते हैं जो कि स्पा वाले होते हैं या फिर जो मसाज पार्लर खोल के बैठे हैं। तो उनके पास आप नहीं जा सकते हो न्यू मदर की मसाज के लिए। जो बेबी की मसाज करती हैं या फिर न्यू मदर की मसाज करती हैं सिर्फ उनके पास से ही मसाज करानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो मदर की बॉडी होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसके लिए सिर्फ जो प्रोफेशनल मसाज वाली होती है, दाई माँ होती है, सिर्फ उनसे ही करवानी चाहिए और किसी से नहीं करवानी चाहिए। हालांकि जो बच्चे की मसाज होती है वो तो मदर भी कर लेती है, फादर भी कर लेती हैं, दादी नानी कोई भी कर लेता है, लेकिन एक मदर की जो मसाज है, एक न्यू मदर की जो मसाज है वो सिर्फ एक दाई माँ या मसाज वाली ही कर सकती है। वो अलग बात है कि ये लोग जो चार्ज करते हैं, जैसे 100 रुपये दिन का कर लिया, 200 रुपये, सब जगह पे अलग अलग तरीके का चार्ज करते हैं ये लोग, कोई महीने वाइज भी करता है। तो फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है इसके साथ कि पैसे भी उस तरीके से खर्च होते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किया जाए, आफ्टर डिलीवरी मसाज करवाई जाए और एक प्रोफेशनल मसाज वाली आंटी से ही करवाई जाए, क्योंकि इससे आपकी जो बॉडी होती है वो जल्दी रिकवर हो जाती है। और आपकी जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है अगर आप अभी इग्नोर कर देंगे तो वो ज़रूर आपकी आएगी। आपकी जो बॉडी का पेन है वो बढ़ जाएगा, दूसरा आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करेगी। मसाज से आपके जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो भी बहुत अच्छी होती है, जो आपकी और आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन आप उसे मसाज को सिर्फ इस वजह से इग्नोर ना करें कि वो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत खर्चे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो डिलीवरी हुई है, फिर बच्चे का खर्चा है और आप अपने ऊपर खर्चा कैसे करें। इस चीज़ को प्लीज़ आप मत सोचिए, क्योंकि मसाज इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो फ्यूचर में आने वाले खर्चे हैं उनसे बेटर है ये वाला खर्चा आप अभी कर लें और मसाज करवाएं। क्योंकि जब आप ये करवाएंगे तो इससे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, साथ में आपके साथ साथ आपके बच्चे की भी हेल्थ सही रहेगी, क्योंकि आप ठीक हैं तो आपका बच्चा ठीक है। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी आपके रिकवरी प्रोसेस के लिए। तो ये तो फैक्ट है कि मसाज जो होती है वो बॉडी को रिलैक्स करती है, मतलब फ्यूचर में जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बॉडी पेन हो गया और वीकनेस हो गई, उससे आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन और ऐसा क्या है कि जो बॉडी में हो रहा होता है जिसके लिए मसाज इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि मसाज क्यों इतनी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए आफ्टर डिलीवरी। जो डिलीवरी प्रोसेस होता है वो इतना ज़्यादा टायरिंग होता है, इतना ज़्यादा मेहनत वाला होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। लेकिन अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो हमें यही नहीं पता होता कि जो लेबर है वो कितने आवर्स तक चलने वाला है, और जितने आवर्स तक वो चलता है उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उतनी ज़्यादा बॉडी जो है वो टायर्ड होती है, वीकनेस फील होती है, बॉडी का एक एक पार्ट पेन कर रहा होता है। डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स आर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट। हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही कुछ सह रही होती है उस प्रोसेस में। हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। जो यूट्रस होता है उसको अपने साइज में आने में टाइम लगता है, मीन्स जो बॉडी है बिल्कुल ही अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल रिकवरी के लिए, बॉडी को हील करने के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है जब आप मसाज लेते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, मसल पेन होता है, जो बॉडी पेन होता है उससे आपको रिलीफ मिलता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है,
आपने नोटिस किया होगा कि डिलीवरी के बाद हाथों पैरों में सूजन आ गई है, या फिर जो आपके वेन्स हैं उसमें सूजन आ गई है, क्योंकि डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इतना प्रेशर पड़ता है कि वेन्स में सूजन आ ही जाती है। तो इसका कारण होता है कि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा होता है, इस वजह से हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये उसको भी रिलैक्स करता है, ये हमारे माइंड को भी रिलैक्स रखता है। मीन्स डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चे को ओवरऑल डे में फिर रात में जग कर फीड करवाना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो मसाज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट करता है। साथ ही डिलीवरी के बाद कुछ औरतें जो होती हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, तो जो मसाज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उन लेडीज़ को। वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है, जिससे कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकती हैं। मसाज है वो डिलीवरी के बाद जो रिकवरी प्रोसेस होता है उसे कम कर देता है। मीन्स अगर जो 1.5 साल या 2 साल या 3 साल जिस रिकवरी को लग जाते हैं, अब वो 2 महीने में ही आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है। आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप मेंटली रिलैक्स रहते हैं, बॉडीली रिलैक्स होते हैं, जिससे आप अपने बच्चे पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। सो मसाज इतनी इम्पॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी रिकवरी प्रोसेस के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये मसाज किससे करवाई जाए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, जिन्हें दाई भी बोलते हैं, मसाज करने वाली होती हैं। ये स्पेशली सिर्फ इसके लिए ही होती है कि डिलीवरी के बाद जो न्यू मॉम होती हैं सिर्फ ये उनको ही मसाज देती हैं। तो मसाज सिर्फ उनसे ही करवानी चाहिए, क्योंकि उन्हें टेक्निक पता होती है कि कहाँ पर कैसे मसाज करनी है, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देना है, कहाँ पे कम प्रेशर देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके नीचे स्टिचेस लगे होते हैं, तो आपको वहाँ पे लाइट प्रेशर ही देना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। हालांकि उनको सब पता होता है कि उन्हें किस तरीके से मसाज करनी है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता रही हूँ। तो अब बात आती है कि मसाज वाली हम कहाँ से ढूंढें। तो आप अगर किसी कॉलोनी में रहते हैं तो आप अपनी कॉलोनी में पता कर सकते हैं कि कहाँ पे डिलीवरी हुई है। किसी के यहाँ अगर डिलीवरी हुई है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि उनके यहाँ जो मसाज वाली आई है वो आपको, आपके यहाँ पे डिलीवरी होने वाली है, वो आपको भी उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें। नहीं तो अगर आपकी सोसाइटी में आप रहते हैं तो अपनी सोसाइटी में बात कर सकते हैं। आप FB पे वर्ड स्प्रेड कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे इस टाइम पे आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको एक मसाज वाली चाहिए। आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकती हैं, मम्मी की कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारी, आप उन्हें कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप जो मम्मीज़ का होता है वो ज्वाइन कर लीजिए। उससे भी आपको पता लग जाएगा कि मसाज वाली अगर आपके आसपास कोई है, किसी के जान पहचान में है, तो आपको वो भी वहाँ से भी पता चल सकता है। तो आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मसाज वाली मिल ही जाएगी। वैसे क्या होता है कि नॉर्मली कॉलोनीज़ में या सोसाइटी में ऐसा होता ही है कि कोई ना कोई मसाज वाली आपको मिल ही जाती है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सर्च करेंगे और आपको मसाज वाली मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि मसाज कब करवाना चाहिए। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 6 से 7 दिन बाद मसाज करवा सकते हैं। मीन्स 2 दिन तो लग जाते हैं आफ्टर डिलीवरी आपको डिस्चार्ज होने में। आप घर आते हैं, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सेटल होते हैं, उसके बाद आप मसाज वाली बुला सकते हैं और 6 से 7 दिन बाद मसाज कराना स्टार्ट कर सकते हैं। आप मसाज को रोज़ करवाइए, उसमें गैप मत कीजिए बीच में। जैसे अगर आपने 1 दिन छोड़ दिया है, 2 दिन छोड़ दिया, उसके बाद मसाज करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप कंटिन्यूसली 2 महीने तक मसाज करवाइए। देखिए आपकी बॉडी किस तरीके से रिकवर करती है और आप किस तरीके से फील करते हैं। इसलिए एटलीस्ट 40 डेज़ तो मसाज करवाइए ज़रूर, और फिर फ़र्क देखिए आपको मसाज से आपकी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए मसाज बिल्कुल मत करवाइए। हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नॉर्मली जो होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी 20 से 25 दिन बाद जो सिजेरियन डिलीवरी जिनकी हुई है वो मसाज करा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि स्टिचेस होते हैं उसके खुलने का डर होता है, तो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर आपका जो डॉक्टर है आपको वो ग्रीन सिग्नल दे देता है तो फिर आप मसाज ज़रूर करवाइए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो कुछ लोग होते हैं वो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बताती हूँ। मैंने मसाज के लिए सरसों का तेल यूज़ किया। सरसों के तेल में अपने आप ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
मेरी जो डिलीवरी है वो दिसंबर में हुई थी, तो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत ठंडा मौसम होता है। तो सरसों के तेल से एक बेनिफिट ये भी था कि सरसों का तेल गर्मी बहुत देता है। जो एक न्यू मॉम होती है उसे बॉडी में गर्मी रखनी भी पड़ती है ताकि वो बीमार ना हो, तो सरसों के तेल वो सब चीज़ें भी ख़त्म कर देता है, मतलब बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सरसों के तेल से मेरी 1 घंटा मसाज होती थी, उसके कुछ देर रुक कर मैं नहाती थी, उसके बाद अपने बच्चे को फीड कराती थी। एक्चुअली जो सरसों के तेल की स्मेल होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हम जब बच्चे को फीड कराते हैं तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है और फीड छोड़ देता है। तो पहले नहाने के बाद ही मैं उसे फीड देती थी। अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो पहले मसाज करवाने के बाद उसे नहाइए ज़रूर, नहाने के बाद ही अपने बच्चे को फीड करवाइए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि मसाज कितनी इम्पॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी रिकवरी प्रोसेस के लिए। आई रिक्वेस्ट, अगर आपकी डिलीवरी हो गई है या होने वाली है तो आप मसाज वाली ज़रूर लगाइए, ये आपकी रिकवरी प्रोसेस के ड्यूरेशन को कम कर देगा और आपको एक क्वालिटी लाइफ देगा। आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नीचे बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी आपके सर्कल में आपके आसपास प्रेग्नेंट है या फिर जिनकी डिलीवरी हो गई है या होने वाली है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तक वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।